हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड कीकी शिकी। मैं ना अभिनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं मनी हाइस्ट सीजन 5 के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 2 को, जिसके लास्ट 5 एपिसोड्स मनी हाइस्ट का फिनाले निकल के आ चुका है। इसके 3 एपिसोड्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि हैं एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 सीजन 5 वॉल्यूम 2 के, या फिर इनको आप एपिसोड 6, एपिसोड 7, एपिसोड 8 भी बोल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चेक आउट माई व्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज एंड माई गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेज। दोनों चैनल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी है। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है टोक्यो के नरेशन से। वो बताती है कैसे दुनिया भर में लोग गोल्ड या फिर सोने के पीछे भागते हैं। एंड अर्थ जब बनी थी, जब आर्मागेडन हुआ, जब डायनासोर्स वगैरह मरे, उसी आर्मागेडन में हमको गोल्ड मिला था। लोग मर जाते हैं लेकिन गोल्ड फिर भी चमचमाता रहता है और लोग उसका पीछा करना कभी भी नहीं छोड़ते। प्रेजेंट डे में आते हैं। प्रेजेंट डे में हम वहीं से देखते हैं जहाँ पे पिछला सीजन का लास्ट एपिसोड खत्म होता। एलिशिया किस तरीके से प्रोफेसर की फैसिलिटी से वहाँ पर निकल जाती है। इनफैक्ट वहाँ से निकलने से पहले प्रोफेसर की जो बंदूक थी उसकी भी गोलियां खाली कर जाती है। तो बेसिकली प्रोफेसर के पास बंदूक तो है, इसमें गोलियां नहीं है। किस तरीके से प्रोफेसर अपनी होश संभालता है, क्योंकि मिशन अभी भी कैरी करना है। ऑल दो उसको बहुत बुरा पैनिक अटैक आया हुआ था, वो उल्टी पुल्टी किया जा रहा था, बट फिर भी वो होश में आता है। एंड सब आप एलिशिया के पीछे हैं। कर्नल को यहाँ पे पता चलता है कि उसके 6 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, उसके अलावा और भी बहुत कुछ घायल हुए हैं, एंड टोक्यो भी मारी गई। लेकिन यहाँ पे कर्नल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम एक काम करें, जितने भी सोल्जर्स मरे हैं उनके परिवार वालों की फ़ोटोज़ लगाते हैं, वीडियोस लाते हैं, एंड जितने भी ऑडियंस बाहर, जितने भी लोग हैं टीम के साथ, चोरी वाली टीम के साथ, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो हमारी बातों में बहला फुसला जाए। ये ऐसी सोच है कर्नल की। यहीं पर हम देखते हैं पास्ट में हम देखते हैं बर्लिन जाता है अंटार्कटिका, वहाँ पर वो बगोटा से मिलते हैं, एंड वहीं पर उसको एक्सट्रैक्टर के बारे में पता चलता है। एक्सट्रैक्टर वही जो कि सोना पिघलाने काम आ रहा है बैंक ऑफ स्पेन में। 2 सोल्जर्स अभी भी जिंदा हैं बैंक ऑफ स्पेन में। उन्होंने यहाँ पे डिटरमाइंड है, वो बिल्कुल तैयारी से हैं कि उनको पूरी की पूरी टीम को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारा एक सोल्जर घायल है, उसको मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारी मदद करो। लेकिन वहीं पर अगर बात करें रियो की, तो रियो तो सबको उड़ाना चाहता है, उसके हाथ में बंदूक है, लेकिन फिर भी किस तरीके से जो रकेल या पुलिस को समझाती है एंड उसके हाथ से बंदूक छीनती है। प्रोफेसर और मार्सिल लगातार यहाँ पे चेज करते हैं एलिशिया को, और एलिशिया इतने में मार्सिल की गाड़ी को पंचर कर देते गोली मार के। तो सिर्फ अब एक लौता प्रोफेसर ही है जिसको एलिशिया को चेज करना है। प्रोफेसर चेज करते करते पहुंचता है एलिशिया के पीछे एक फार्म पे, जहाँ पे देखता है कि उसकी बेटी विक्टोरिया तो गाड़ी में ही है, लेकिन एलिशिया कहीं अंदर है। वो अंदर जाता है एंड सामने देखते हैं कि एलिशिया है। वो उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट प्रोफेसर इतना गुस्से में ये गोली भी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक में गोलियाँ नहीं थी। एंड यहाँ पे इसका मतलब होता ही है कि एलिशिया को किडनैप कर लेती है और अपनी गाड़ी में पीछे बंद कर लेती है। प्रोफेसर का एक्चुअली ड्रीम ये था कि वो ज़िंदगी भर जितना भी काम कर रहा है वो हमेशा घोस्ट बन के रहे, उसकी रियलिटी कभी बाहर नहीं आई। उसका फाइनल ड्रीम था वो यही था कि उसको बैंक ऑफ स्पेन को लूटना है। और जैसे ही रकेल उसकी लाइफ में एक ड्रीम और पूरा हो गया था कि उसका फैमिली उसकी मिल गई थी। इस पूरे मुश्किल के माहौल में मनीला और डेनवर भी अपने पुराने दिन याद करते हैं, अपनी जो फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए वो भी बयां करते हैं, एक दूसरे किस करते हैं। एलिशिया कैप्चर करके लेके जाती है प्रोफेसर को अपनी गाड़ी में। कहीं पे कहाँ जाएगी वो भी हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। फिर से एक बार हमको पास्ट देखने में मिलता है कि कैसे यहाँ पे बगोटा, बर्लिन, मार्टिन एक साथ मिलके एक्सट्रैक्टर को ना सिर्फ चुरा लेते हैं, बल्कि जिससे एक्सट्रैक्टर लिया है उससे पैसे भी लेते हैं, एडवांस पेमेंट। ये कहते हैं कि हमको एक्सट्रैक्टर को ठीक करना है, लेकिन वो ऑब्वियसली एक्सट्रैक्टर को अभी लौटाते नहीं है, वो चोरी करने के लिए। सर्जन्स पहुँचते हैं बैंक में, जहाँ पे देखते हैं कि एक सोल्जर काफ़ी घायल है। हेल्सिंकी भी बहुत ज़्यादा घायल है, लेकिन हेल्सिंकी ये कहता है कि प्रायोरिटी है उस सोल्जर को ठीक करना। मैं चाहे मर जाऊं लेकिन पहले सोल्जर को ठीक करो। कर्नल का जो इतना बड़ा प्लान था कि वो कैसे सोल्जर्स की वीडियो चलाएगा, सिंपैथी गेन करेगा, उससे पहले यहाँ पे रकेल और रियो लाइव आते हैं और ऑडियंस से बात करते हैं। आपने बहुत रोते हैं, कहते हैं कि हमारी एक टोक्यो थी वो मारी जा चुकी है, 6 सोल्जर मारे जा चुके हैं, हम हीरोज़ नहीं है, हमको फॉलो करना छोड़ो, आप सब अपने घर लौटो, हम किसी काम के नहीं है, हम यहीं पर रहेंगे जब तक सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता, हमें माफ़ करो। इसको देख के लोग और ज़्यादा इमोशनल होते हैं। एंड वो तो अब डिटरमाइंड है कि कुछ भी हो जाए हम इन लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, और वो आर्मी के अगेंस्ट और भी ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली कर्नल का प्लान उसी पे उल्टा पड़ जाता है और भी ज़्यादा वो फेल हो जाता है।
स्टॉकहोम यहाँ पे माफ़ी मांगते डेनवर से, कहती है कि मैं कैसे तुमसे बैंक में प्यार में पड़ी थी, एक बार मैं तुमसे फिर से प्यार में पढ़ना चाहती हूँ। एंड उन दोनों के बीच में एक इमोशनल और एक रोमांटिक कनेक्शन को आगे देखने को मिलता है। जो क्लाइमैक्स है इस एपिसोड का वो ये है कि कर्नल पहुंचता अपने घर एंड देखते हैं कि एलिशिया ने उसकी वाइफ को बंदी बना रखा है। और फिर एलिशिया ये कहती है कि मैंने प्रोफेसर को कैप्चर कर रखा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको प्रोफेसर को लौटा सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में मैं चाहती हूँ कि तुम सारा का सारा चार्ज मेरे ऊपर जो लगाया उसका हटाओ, रिज़ाइन करो और उसके साथ है जो भी कुछ है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। उसके बदले में तुमको प्रोफेसर को दे दूंगी एंड हो सकता है गवर्नमेंट इस बात को सुन के तुम्हारे ऊपर कम चार्जेस लगाए। लेकिन उससे पहले हुआ यही था कि कर्नल ने अपने घर में आते पैनिक बटन ऑन कर दिया, जिसकी वजह पुलिस उनके घर में 3 मिनट पहुंचने वाली है। एलिशिया को जैसे बात पता चलती है, एलिशिया वहाँ से भागती है एंड इतनी देर में हुआ ये है कि प्रोफेसर ने जिस गाड़ी में बंद था एलिशिया की उसको किसी तरीके से तोड़ देता है, उससे बाहर निकलता है एंड फाइनली वो एक घर में जाकर पहुंचता है, उसी बिल्डिंग में जहाँ पे कर्नल घर है उसी बिल्डिंग में पहुंचता है एंड उसके पीछे आती है एलिशिया एंड प्रोफेसर कहता है इकलौता मैं ही हूँ जो तुमको बचा सकता हूँ, हम एक दूसरे का साथ देंगे तो तुम जिंदा भी रहोगी। एंड वो एक रैंडम किसी घर में अंदर घुस जाते हैं और पुलिस पहुंचती है कर्नल घर पे ढूंढते ढूंढते एलिशिया को, लेकिन एलिशिया और प्रोफेसर किसी दूसरे घर में घुस चुके हैं। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। बढ़ते एपिसोड 2 की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस किस तरीके से यहाँ पे कर्नल और उसकी वाइफ की मदद करती है और पुलिस और आर्मी यहाँ पे हर एक अपार्टमेंट को ढूंढने लगते हैं। लेकिन जिस अपार्टमेंट में एलिशिया और प्रोफेसर छुपे थे उस बच्चे के साथ, वो किस तरीके से एक रस्सी के जरिए वहाँ से नीचे कूदते हैं और वहाँ से बच निकलते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि पुलिस और जितने आसपास के लोग हैं उसी बिल्डिंग के नीचे और बाकी जितनी बिल्डिंग है हर एक बिल्डिंग को चप्पा चप्पा छान रही है, हर एक लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे किस तरीके से एलिशिया और प्रोफेसर एक दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पे देखते हैं कि घर खाली पड़ा है और उसमें जाके वो छुप जाते हैं। वहीं पे हम बात करें मार्सिल की, तो मार्सिल पहुँचता है फार्म पे ढूंढते हुए प्रोफेसर को एंड वो देखता है कि प्रोफेसर वहाँ पे नहीं है। तो तभी कॉल लगाते बेंजामिन को, कहते हैं कि नो मैटर व्हाट, अगर प्रोफेसर नहीं भी है तो हमको अपना प्लान फॉलो करना ही करना है। एक बार फिर से बढ़ते हैं हम पास्ट की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि बर्लिन और प्रोफेसर डांस कर रहे हैं एंड यहाँ पे दरअसल में पता चलता है वो अंटार्कटिका से वो एक्सट्रैक्टर नहीं चुराया था, वो चुराया गया था नॉर्वे से। एंड यहाँ पे प्रोफेसर अभी भी इतना श्योर नहीं है बैंक ऑफ स्पेन गोल्ड की चोरी को लेके, उसको डाउट है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, गोल्ड सीवर में गिरेगा, उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन बेंजामिन कहते हैं कि हमको आगे प्लान लेके बढ़ना ही बढ़ना है। अब टीम में हो चुका है बहुत बड़ा कन्फ्यूजन एंड यहाँ पे पलेर्मो कहता है कि देखो हमेशा ये होता है कि हम एक दूसरे के ऊपर गोली तान लेते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं, इससे बेटर यही है कि सबसे पहले मैं ही गोली तानूं और मैं ये कहूँ कि गोल्ड लेके हम जाएंगे। लेकिन रकेल या फिलिस्बन यहाँ पे बहुत बड़ा फैसला लेके कहती है हमने इतना टाइम यहाँ पे बिताया, इतने लोगों को यहाँ पे खोया, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे गोल्ड लेके तो जा ही रहे हैं और जो गोल्ड इतना हमने पिघलाया ग्रिड में उसको भी लेके जाएंगे नो मैटर व्हाट। इसको देख के पलेर्मो फिर मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश। अब बात करें दोस्तों बहुत ही इंटेंस सीन के बारे में, जहाँ पुलिस आर्मी हर एक सीन को, जो भी सिनेरियो वहाँ पे, हर एक अपार्टमेंट, जोर ज़बरदस्ती हर एक इंसान को छान रही है। एंड एलिशिया, वो बेबी, विक्टोरिया और प्रोफेसर बहुत ज़्यादा टेंशन में, वो जिस घर में छुपे होते हैं वहाँ पे तभी तरकीब निकालते हैं कि जिस सोफ़े पर वो होते हैं उसी सोफ़े को नीचे से काटते हैं और उसी सोफ़े के अंदर नीचे छुप जाते हैं। अब आर्मी आती है, सर्च करती है, आर्मी वाले को नहीं दिखते, लेकिन तभी होता है कि हल्का सा जो बच्चा था वो चिल्ला पड़ता है, रो पड़ता है, लेकिन आर्मी सोचते हैं कि सामने बिल्ली थी और चीज़ को कंफ्यूज करके वहाँ से निकल जाती है। तो समहाउ किसी तरीके से फॉर द टाइम बीइंग एलिशिया और प्रोफेसर बच चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड ग्रिड्स फाइनली बदलने शुरू हो चुके हैं एंड वो ट्रांसफर भी उनका सक्सेसफुल शुरू हो जाता है, जिसको देख के टीम बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। प्रोफेसर पूछता है एलिशिया से तुमने लास्ट टाइम कब खाया था? एलिशिया को याद तक नहीं था। प्रोफेसर उसके लिए खाना कुक करते हैं और दोनों बैठे खाते हैं। वहीं पे एलिशिया अपना इमोशनल मोमेंट शेयर करती है, कहती है कि मुझे याद भी नहीं मिलने आखिरी बार किसी ने कुछ ऐसा कब किया था। यार प्रोफेसर प्रॉमिस करते हैं, कहते हैं नो मैटर व्हाट, मैं तुमको मरने भी नहीं दूंगा और एक और चीज़ मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि विक्टोरिया की अच्छी देख रेख होगी, उसको अच्छे से पाला पोसा जाएगा, तुम घबराओ मत। और एलिशिया भी यहाँ पे अपने आप को प्रॉमिस करती है एंड प्रोफेसर भी प्रॉमिस करती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोस्त नहीं हैं, हम कह सकते हो काइंड ऑफ दोस्त है, लेकिन हाँ मैं तुमको अरेस्ट नहीं करूँगी, ये भी कन्फर्म्ड है। सर्जन शुरू करता है अपनी सर्जरी हेलसिंकी पे एंड वक्त आ चुका है उसको बेहोश करने का, पर हेलसिंकी मना करते हैं, कहते हैं नो मैटर व्हाट, मैं बेहोश तो नहीं होऊंगा, तुमको अगर सुन करने तो मेरे बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे ऑपरेशन होगा उसको सुन कर दो, लेकिन मैं जागता रहूँगा। वहीं पे जब पूरी टीम है, मनीला खासतौर पे यहाँ पे स्टॉकहोम से बता दिया, कन्फेस करती है कि मैंने डेनवर को बहुत साल से पसंद किया और मैंने उसको किस कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। स्टॉकहोम इस बात को सुन के काफ़ी अपसेट हो जाती है एंड वहाँ से चल जाती है। और जो सर्जरीज चल रही हैं इसी बीच हम देखते हैं कि वही एक जो सोल्जर थी, जो लड़की वाली सोल्जर है,
वो वेंट्स के ज़रिए ऑल दो से खुद का खून बह रहा है, वो खुद घायल है, लेकिन फ़िलहाल वो अपना एक सीक्रेट मिशन अभी भी चालू रख रही है। वो वेंट्स के ज़रिए हमें पहुँचना चाह रही है उन लोगों तक, उन टीम तक। डेनवर भी यहाँ पे बगोटा से कॉन्फेस करता है कि मुझे एक चीज़ का दुख है कि मैंने मनीला को किस कर दिया, लेकिन बगोटा कहता है कोई बात नहीं, रिलैक्स करो। ऐसे माहौल में कुछ ना कुछ हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों एपिसोड के एंड की तरफ। अब असली मुद्दा ये है कि यहाँ से निकले कैसे प्रोफेसर और एलिशिया। एंड तभी यहाँ पे होती है कि एलिशिया की रात को बीच में नींद खुलती है, देखती है कि प्रोफेसर को एक फ़ोन मिल चुका है, जिसके ज़रिए वो बेंजामिन कॉल करते हैं, कहते हैं कि सर्बियंस को कॉल करो। अब होता ये है कि सुबह सुबह एक गार्बेज ट्रक आता है और किस तरीके से यहाँ प्रोफेसर, एलिशिया और वो बेबी उस गार्बेज ट्रक के अंदर एक बिन के अंदर छुप के, एक डस्टबिन के अंदर छुप के उस गार्बेज ट्रक के ज़रिए अपने हाइडआउट पर पहुँच जाते हैं। एंड जब सामने देखते हैं तो होता है बहुत सारा गोल्ड। इसको देख के प्रोफेसर बहुत ज़्यादा खुश होता है, आंखों में आंसू आते हैं। एंड वहीं पे एलिशिया भी स्माइल करने लगती है और फिर बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। एक इमोशनल मोमेंट है पूरी टीम के लिए। एंड यहीं पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जो कि एपिसोड 3 बोले या फिर एपिसोड 8 बोल सकते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसकी कहानी शुरू होती है अगेन पास्ट से, जहाँ पे टाटियाना और बर्लिन की डेट चल रही है और टाटियाना यहाँ पे ब्रेकअप कर लेती है बर्लिन के साथ। वो जानना चाहता है कि ठीक है तुमने ब्रेकअप किया तो किया, पर किया क्यों, वजह जानना चाहता है। या फिर कोई ऐसा तो नहीं क्योंकि तुमको कोई और मिल गया हो। लेकिन टाटियाना से कोई जवाब नहीं दी और वहाँ से चली जाती। लेकिन बर्लिन भी कम नहीं, बर्लिन यहाँ पे टाटियाना का लगातार फॉलो करता है एंड देखता है कि दरअसल में टाटियाना और उसका बेटा राफेल साथ में है, जिसको देख के बर्लिन का दिल टूट जाता है। प्रेजेंट की बात करते हैं। पूरी की पूरी टीम सक्सेसफुली सारा का सारा गोल्ड ट्रांसफ़र कर लेती है। टीम बहुत ज़्यादा खुश है, नाच रही है, गा रही है एंड ऑब्वियसली अपना गाना गा रही है, बेला चाओ। कर्नल जानना चाहता है ये गोल्ड आखिर गया कहाँ हो सकता है। वो डिफरेंट वाटर टैंक जितने भी हैं सबको ऑर्डर देते हैं कि हर एक को जाके ढूंढो, पता लगाओ कि कहाँ पे है। वहीं पे हम बढ़ते हैं बैंक ऑफ स्पेन की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि डेनवर सब कुछ बता देता है स्टॉकहोम को मनीला के बारे में। कहते हैं कैसे मुझसे प्यार करने लग गया, कैसे मैं पार्टी करने जाता था, कैसे सब कुछ होता था हमारे बीच में। जिसको सुन के स्टॉकहोम कहती है फिलहाल मेरा काफ़ी सर दर्द है, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। वहीं पे जो आर्टिस्ट है, वो जो सोल्जर है, वो जो लड़की जो सोल्जर है, वो वेंट के ज़रिए किसी तरीके से अंदर पहुँचती है एंड उसका घाव था उसको सबसे पहले वो सिलती है, वो सीती है उसको। स्टॉकहोम जब आराम कर रही होती है तभी उसको हेल्यूसिनेशन स्टार्ट होता है। उसको दिखता है कि टोक्यो उसको पका रही है, जिसको देख के इसको डर के वो लगातार बहुत ज़ोर से गोलियां चलने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे डेनवर आता है, उसको शांत करता है, कहता है ठीक है कुछ नहीं है, टोक्यो नहीं है यहाँ पे, स्टॉकहोम तुम शांत हो जाओ। स्टॉकहोम ये भी बताती है डेनवर को कि मैं ऑलरेडी पहले सब कुछ जानती थी कि कैसे तुम यहाँ पे मनीला को पसंद करते हो, तुमने किस किया और कैसे तुम दूसरी जगह पार्टी करने जाते थे। लेकिन डेनवर स्टॉकहोम का मूड अच्छा करने के लिए पूछता है कि चलो बताओ तुम अभी क्या करना चाहती हो, चलो डांस करते हैं। एंड फिर वो सब दोनों मिलकर डांस करते हैं। आर्मी पुलिस लगातार हर एक पाइपलाइन को ढूंढने लगती है कि आखिर गया कहाँ, लेकिन वो कुछ भी कहीं पे भी कुछ मिल के नहीं देता। वो टोटली परेशान हो चुके हैं कि आखिर जो सोना है वो कहाँ बहाया इन लोगों ने। जो नया रिक्रूट था वो अपना नाम रखता है पैम्पलोना। फिर से वो बढ़ते हैं पास की तरफ, जहाँ पे बर्लिन पहुँचता है राफेल के पास और राफेल सब कुछ कन्फेस करता है, वो माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ करो डैड, मुझे नहीं पता ऐसा कब हो गया, मैं प्यार करने लग गया। फिर बर्लिन पूछता है कितने टाइम चल रहा है, यहाँ पे राफेल बताता है कि 3 हफ्तों से। एंड तभी फिर वहाँ पे टाटियाना भी आती है। बर्लिन अपने दिल पे पत्थर रख के कहता है कि ठीक है जाओ तुम खुश रहो, अपनी ज़िंदगी आराम से जियो। टाटियाना और राफेल के जाने के बाद बर्लिन को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा और जिस रेस्टोरेंट में था वहाँ पे तोड़ फोड़ करने लगता है और पुलिस आके उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। आर्मी को जो फाइनल जगह पहुँचना है वो है स्टॉर्म वाटर टैंक, जहाँ पे प्रोफेसर और उसके बाकी जितने भी लोग हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। और मार्शल तभी इन्फॉर्म करता है प्रोफेसर को कि पुलिस आने वाली है और प्रोफेसर बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। हर कोई यहाँ पे जितना भी मौजूद है पूरा का पूरी टीम अपने हथियार उठाने लगता है पुलिस वालों से लड़ने के लिए। वैसे तो 4 गाड़ियाँ हैं उनसे लड़ सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं नहीं, अभी 4 आएंगी, फिर बाद में 10, फिर बाद में 50। मैं और कोई खून नहीं बहाना चाहता, मैं और किसी को जो मेरा क्लोज है मैं उसको खोना नहीं चाहता। यहीं पर हमारा खेल खत्म होता है, हम आराम से यहाँ पर सरेंडर करेंगे। फिर से एक बार बढ़ते हैं पास की तरफ। बर्लिन अब जेल से बाहर आ चुका है और प्रोफेसर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि मतलब आज से तुम कभी पकड़े नहीं गए और पहली और आखिरी बार तुम इस बात पर पकड़े गए कि तुमने तोड़फोड़ करी, जिसकी वजह तुम्हारा नाम वाम सब आ गया, तुमने कितनी चोरियाँ की सब कुछ पुलिस को पता चल चुका है। लेकिन फिलहाल वो काफ़ी माफ़ी मांगता है। बर्लिन कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, लड़की धोखा दे के जाती है और कोई धोखा दे के जाता है तो ठीक था, लेकिन मेरे बेटे ने धोखा दिया, इस चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगा, दिल टूट गया था मेरा। लेकिन मेरे पास जितना वक्त है उससे पहले मैं तुम्हारे साथ मिलकर, यानी कि मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारे साथ मिलकर प्रोफेसर से वो कहता है रॉयल मिंट ऑफ स्पेन चोरी करना चाहता हूँ। एंड इस तरीके से
फर्स्ट 2 सीजन थे हमने देखे थे। प्रोफेसर उसकी पूरी की पूरी टीम को कैप्चर कर लिया गया, लेकिन प्रोफेसर सोचते हैं कि हम चल क्यों नहीं रहे, हम 15-20 मिनट से यहाँ पे हैं, यहाँ पे सिर्फ सायरन सुनाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ और समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन अगेन इट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्लान ये था कि स्टॉर्म वाटर टैंक में नहीं, वो किस तरीके से गोल्ड को दूसरी जगह पहुँचा देंगे जहाँ पे पुलिस कितना भी कुछ कर ले, 25 किलोमीटर दूर तक उनको सोना नहीं मिलेगा। लेकिन एक्चुअली होता ही है, प्रोफेसर किस तरीके से जैसे वैन से बाहर निकलता है वो देखता है कि दरअसल ना यहाँ पे कोई पुलिस है ना कोई है, वो तब उसने यहाँ पे फेक सायरन लगा रखे हैं एंड रियलाइज़ करते हैं कि उनका गोल्ड पूरा चोरी हो चुका है। लास्ट में हम देखते हैं कि जिन्होंने गोल्ड चोरी किया है वो है राफेल और टाटियानिया, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आप घबराइए मत, नेक्स्ट 2 एपिसोड्स की वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी, तो इसलिए आपसे अभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट बेल आइकन दबा दीजिए कि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ बाकी के लास्ट के 2 एपिसोड्स की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। एंड जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ मेरा व्लॉगिंग चैनल अभी डायरीज और मेरा गेमिंग चैनल अभी प्लीज़, दोनों चैनल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉर्नर में भी है, जाके एक बार उनको चेकआउट जरूर कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो मेरे यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड बेला चाओ।